आप सब लोग कैसे हैं। तो आज हम बात करेंगे एंट्री और एग्जिट स्टॉक्स के लिए कैसे लेते हैं और उसमें किस चीज़ों का क्या क्या रोल है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले रोल है कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है, क्या ट्रेंड है उसका, क्या वो बीरिश चल रहा है, क्या वो बुलिश चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, किस तरीके से चल रहा है उसको देखना है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, देखो सबसे पहले हम देखने के लिए एंट्री लेने के लिए सबसे पहले वन डे में जाएंगे कि वन डे में देखेंगे कि भाई क्या चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, क्या चल रहा है। तो उसको देखने के लिए जैसे अभी बता रहे हैं, ये देखिए जैसे टाटा स्टील है, हम टाटा स्टील में देखेंगे कि किस तरीके से हम चेक करेंगे। जैसे सबसे पहले हम वन डे में जाएंगे, ठीक है, वन डे में जाकर हम चेक करेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, देखा होगा कि आपने एक पॉजिटिव सिनेरियो हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, तो कहीं ना कहीं हमें एक अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो आप देखेंगे कि स्टॉक कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ रहा है नज़र। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि पॉजिटिव एंट्री ढूंढेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने ये ट्रेंड अब आपने देख लिया कि वन डे में ये कैसे काम चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो हम क्या करेंगे कि 5 मिनट के अंदर हम आएंगे। ठीक है, अब 5 मिनट में अंदर के लिए आप यहाँ पर जाएं और 5 मिनट क्लिक करें और देखें। एक मिनट नेटवर्क इशू चल रहा है, सॉरी थोड़ा, तो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था। तो देखिए कि अब क्या हो रहा है कि आज 27 तारीख है, तो उसमें देखिए क्या चल रहा है, पॉजिटिव नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अगर हम पीछे देखेंगे जैसे कि हमें क्या नज़र आ रहा है, काफ़ी टाइम से पॉजिटिव नज़र आ रहा है। ये देखिए कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये जो है वो आपको पॉजिटिव नज़र आया, फिर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस था, 137 का एक रेजिस्टेंस था, वहाँ से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया और एग्जिट 128 का सपोर्ट लेकर वापस अपना मूव किया। अच्छा ठीक है, अब देखो पॉजिटिव नज़र आया, फिर वापस पॉजिटिव नज़र आया। तो अब देखो एंट्री कैसे ढूंढेंगे, एंट्री ढूंढने के लिए हम बात करेंगे पॉजिटिव के लिए कि एक ब्रेकआउट देखेंगे, अच्छा सा ब्रेकआउट देखेंगे, क्या है कैसे देखेंगे। अब देखो समझते हैं, मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि वन डे में आपको जाकर देखना है। अब वन डे में जाने के बाद आप क्या करेंगे, 5 मिनट में जाएंगे। 5 मिनट में ही काम करते हैं स्टॉक्स में, 1 मिनट में काम नहीं करते हैं। 1 मिनट का रीज़न क्या है सब, क्योंकि रीज़न ये है कि उसमें लगातार ब्रेकडाउन ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये सब आपको दिखते हैं, तो हम लोग क्या है कि उसमें काम नहीं कर पाते हैं। 5 मिनट में एग्जिट आपको वो चीज़ दिखती है कि कैसे एक सपोर्ट ले रहा है, कैसे रेजिस्टेंस ले रहा है, कैसे ब्रेकडाउन कर रहा है, कैसे ब्रेकआउट कर रहा है। अब देखो 5 मिनट के बाद पिछला प्रीवियस क्लोजिंग डे सबसे इम्पोर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि प्रीवियस क्लोजिंग डे यानी अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, क्लोजिंग हुआ प्रीवियस, उसके बाद देखो यहाँ पर एग्जिट, ठीक है, एक रेंज बनी। ठीक है, जैसे ही रेंज बनी, इस रेंज का क्या हुआ, ब्रेक हुआ। ठीक है, अब देखो ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद हम थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पर जैसे ब्रेक हुआ तो अब क्या हुआ, यहाँ पर एंट्री बनेगी। ठीक है, एंट्री बनने के बाद एसएल कहाँ रहेगा अपना, यहाँ एग्जिट इस बेस के नीचे। अब देखो आप जब भी एसएल लगाएं तो एक तरीके से एसएल लगता है, आप अपना एसएल छोटा रखें। हमेशा एक बात दिमाग में डाल रहे हैं,
स्टॉप लॉस लगाने के लिए एसएल हमेशा छोटा रखें और प्रॉफिट हमेशा, ठीक है, बड़ा रखें। ठीक है, ये सोच रखे 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे अपन को रखना है। ठीक है, अब एसएल छोटा रख दिया। हमेशा एसएल एक बेस के नीचे लगता है। ठीक है, कैसे लगता है, ये देखो एक बेस के नीचे लगा। अब ORB रेंज ब्रेक हुई। ठीक है, अगर देखो सिमिलर क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पर अगर वीक दे दे, जैसे एक्चुअली आपने एंट्री का सिनेरियो भी समझो, यहाँ पर वीक दे दी। अब वीक दे दी, अगली कैंडल ऐसी आई, नहीं घुसना है। ऐसे नहीं है कि आपने ले ली, नहीं लेना। जब तक एक बार वो वीक के लिए नहीं हो तब तक हम नहीं लेंगे एंट्री। अब जैसे इसका एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं, कैसे समझेंगे देखते हैं, एक मिनट। यहाँ पर जैसे मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर रेड्डी, ठीक है, डॉक्टर रेड्डी की बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर रेड्डी में देखिए कैसे वीक आई, कैसे नहीं आई। ये देखिए, जैसे यहाँ पर देखो हमें एक वीक नज़र आ रही है। ठीक है, अब एंट्री कैसे नहीं बनती, देखो जैसे डे हाई का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद इमीडिएटली एक वीक नज़र आई। वीक पे हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ट्रेंड लाइन बनाने के बाद एक्चुअली उसका ब्रेकआउट हुआ, लेकिन एक कैंडल हमें फॉलो नहीं मिली, तो हम काम नहीं करेंगे। अब उसके लिए हम वेट करेंगे। जैसे ही वेट करेंगे, आपने देखा होगा कि नीचे एक रिट्रेसमेंट हुआ। रिट्रेसमेंट होने के बाद अब इस ट्रेंड लाइन को ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने के बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली वापस एक वीक नज़र आ रही है। वीक नज़र आ रही है, कहाँ पर है ये एक वीक नज़र आ रही है आपको वीक नज़र। ठीक है, फिर देखो अब क्या होगा कि वीक के ऊपर ये ट्रेंड लाइन लग गई। ठीक है, जब तक ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं होती तब तक हम काम नहीं करेंगे। अब देखो क्या हमें वो ब्रेक हुआ, तो क्या हमें फॉलो कैंडल मिली, नहीं मिली। ये देखो ब्रेक हुआ, उसकी इमीडिएटली बाद नीचे आ गया, फॉलो कैंडल नहीं मिली। फिर उसके बाद ब्रेक हुआ, उसके बाद भी हमें फॉलो कैंडल नहीं मिली, और कहीं ना कहीं पूरा दिन साइडवे रहा। हाँ, ठीक है, तो ऐसे समझना पड़ता है कि हम कैसे मतलब ले सकते हैं, कैसे नहीं ले सकते हैं। आप वीक हैं तो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो एक्चुअली इसका ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद वीक नज़र नहीं आई हमें, कहीं ना कहीं एक पूरा पॉजिटिव नज़र आया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये पॉजिटिव नज़र आया, हम एंट्री लेते, हमें अच्छा प्रॉफिट मिला। यहाँ कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस गया, फिर एक्चुअली अब देखो जैसे ही आपको ऐसा नज़र आए, अब आप क्या करोगे, देखो अपने कैपिटल को, अपने प्रॉफिट और कैपिटल को सेव करने के लिए एसएल डालते रहना है। उसको क्या बोलते हैं, जैसे ही स्विंग बनता है, जैसे आपने यहाँ एसएल लगाया था, अब एसएल कहाँ लेकर आ जाओ, यहाँ। ठीक है, अब जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, स्विंग पे लगाना। कभी भी ऐसी गलती ना करें कि स्विंग नहीं है, अब जैसे ये कैंडल बनी है, आप इस कैंडल के नीचे डाल दिया इमीडिएट, नहीं, जब तक स्विंग नहीं बनता तक नहीं लेगा। अब देखो स्विंग कहाँ नजर आ रहा है आपको, यहाँ आपने क्या किया, एसएल डाल दिया। जैसे ही एक ऊपर गया, फिर स्विंग नजर आया, ठीक है, थोड़ा सा होल्ड लिया, फिर ऊपर गया, स्विंग नजर आया। अब देखो एक्चुअली स्विंग पे आया, ठीक है, आपका एसएल हिट हो गया। अब आपका क्या हुआ, आपका जो प्रॉफिट था, जो आपने दिन में एंट्री ली थी, वो आपका बच गया। अगर आप ऐसा ना करते तो देखो क्या हुआ, नीचे आया पूरा। आप सोचते रुको थोड़ा ले लेता हूँ, हो सकता है इधर से जाए, थोड़ा रुकता हूँ, फिर आपका ऑलमोस्ट कम, फिर आप सोचते नहीं इधर से चला जाएगा, फिर आप और सोचते जब तक पूरा नीचे आ गया, और देख लो आपका ऑलमोस्ट आपने जहाँ एंट्री ली वहीं आया। तो हमेशा आपको स्विंग बनता है वहाँ एसएल लगाना है, और कहाँ पर कैसे सपोर्ट बनता है, कैसे रेजिस्टेंस बनता है, वो आपको देखना है। अब देखो अब हमने बात कर ली स्विंग की, ठीक है, हमने 1 डे में हम देखेंगे वो बात कर ली, 5 मिनट में बात कर ली, ठीक है। अब देखो मेन हम बात कर रहे हैं कि ORB क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर जैसे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
अगर जैसे वो ब्रेक हुआ, मैंने जैसे आपको बता दिया कि प्रीवियस क्लोजिंग डे, वो अगर ब्रेक होता है, अगर वो ब्रेक होकर एक अच्छी हमें फॉलो कैंडल मिलती है तो हम वहाँ काम करेंगे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए हम एंट्री और एग्जिट का सिनेरियो समझेंगे। ठीक है, कैसे करना है आपको, एसएल कैसे लगाना है, वो सबसे आप समझेंगे। ठीक है, अब देखो ये समझ आने के बाद आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस कितने इंपॉर्टेंट है, पैटर्न कितने इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ आप देखो, यहाँ पर आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा। ठीक है, आपने देखा होगा, तो यहाँ पर देखो एक पैटर्न नजर आ रहा है आपको। ठीक है, कभी कभी स्टॉक्स में पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो ये पैटर्न कौन सा है, ठीक है, ये एक असेंडिंग ट्रायंगल है और ये क्या कौन सा पैटर्न है, बुलिश वाला पैटर्न। ठीक है, अब देखो क्या पैटर्न बुलिश है तो क्या गया या नहीं गया, देखो ब्रेक किया, रिटेस्ट है और इमीडिएटली गया। तो वैसे पैटर्न का भी बड़ा रोल है, आप पैटर्न भी समझो पैटर्न क्या है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान रखते हुए, जैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी ध्यान रखेंगे, वन डे में जाएंगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी ध्यान में देखेंगे। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा है, जैसे देखो डायनामिक जो जोन का बन रहा है, जैसे एक यहाँ पर अपन ने क्या लगाया है, ये रेजिस्टेंस लगाया है। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लग रहा है, फिर एक यहाँ पर अपन को क्या नज़र आ रहा है, रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके इमिडिएटली के बाद क्या आ रहा है, अपन को एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए भी एक अलग से वीडियो बनेगी। ठीक है, अब ये देखो ये एक सपोर्ट और नज़र आ रहा है अपन को। ठीक है, अब देखो अपन एग्जिट चेक करेंगे 5 मिनट में, क्या वो सही है या कैसे हैं, क्या काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसको देखने के लिए अपन एग्जिट वहाँ गए, अपन ने देखा क्या नज़र आया, देखो आपको सही है, कैसे नज़र आया। देखिए आपको नज़र आने के लिए सबसे पहले देखिए क्या हुआ, यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस था, वो अब क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। अब यहीं से सपोर्ट लिया। अब देखो आप कहोगे कि एग्जिट कैसे करें, अब बात आएगी एग्जिट की, कि हम लोग एग्जिट कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, देखो एग्जिट करने के लिए सबसे पहले आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल और वो देखने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपको पता ही नहीं चल रहा है, आप लेते जा रहे हो। ठीक है, आपने जैसे यहाँ पर बाय कर दिया और इमीडिएटली क्या होता है, पंप और डंप हो जाता है स्टॉक्स और वो नीचे आ जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। तो वैसे देखो एंट्री का भी सिनेरियो होता है, एग्जिट का भी एक सिनेरियो होता है। तो एग्जिट हम कैसे करेंगे, देखो एग्जिट हम करेंगे रेजिस्टेंस से। जैसे रेजिस्टेंस पे देखो क्या हुआ, एक्चुअली चीज हुई, रेजिस्टेंस लिया, वापस उसी रेजिस्टेंस से नीचे आया और होल्ड किया और देखो वही चीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आदि अगर आपके पास जैसे बड़ी क्वांटिटी है तो आप उसको हाफ क्वांटिटी बुक कर दीजिए और हाफ क्वांटिटी चलने दीजिए। आपके पास छोटा अमाउंट है, आपके पास छोटी क्वांटिटी है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, स्विंग से स्विंग, जैसे यहाँ स्विंग बना, यहाँ स्विंग बना, यहाँ स्विंग बना, ऐसे डालते रहिए और आप अपना बुक करते रहिए। तो ऐसे ही समझते हैं कि एंट्री का क्या होता है। अब एंट्री का आपको पता चल ही गया होगा और एग्जिट का आपको पता चल गया होगा कि एग्जिट कैसे होता है। कि भाई एग्जिट के लिए क्या होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बड़ा रोल है। रेजिस्टेंस समझते हैं कि भाई रेजिस्टेंस एक बड़ा है। अब रेजिस्टेंस भी जहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है वहां से बड़ी कैंडल भी आ सकती है, इसीलिए जरूरी है स्विंग का अपने हर एसएल लगाने पर। ठीक है, अब देखो समझते हैं कि ट्रेंड लाइन भी क्या इंपॉर्टेंट करती है अपने लिए। ठीक है, वैसे तो ट्रेंड लाइन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट आ जाती है आपको देखने के लिए। जैसे हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाई है। ठीक है, तो अभी देखो अभी क्या कर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर सपोर्ट लिया। ठीक है, ऐसे देखो ये चल रहा है। तो ऐसे समझना पड़ता है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कहाँ पर कैंडल है, कहाँ पर ये जो सपोर्ट ले रही है, कहाँ पर सपोर्ट नहीं ले रही है, वो समझना पड़ता है। और बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट है कि देखो जो जैसे कि एंट्री और एग्जिट ये मैंने आपको बताया, और स्टॉक्स मेनली जो स्टॉक्स कर रहे हैं, जो स्टॉक्स करते हैं छोटा कैपिटल लेके आते हैं, उनको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि हमें
यहाँ पर 1/3 लेना है। और कैसे लेना है, अगर छोटी क्वांटिटी है तो उसके साथ कैसे काम करना है, ठीक है, उसके लिए एक अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे। और आपको मैंने बता ही दिया, फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हम 1 डे देखेंगे, ठीक है। 1 डे देखने के बाद 5 मिनट में काम करते हैं। ORB का ब्रेकआउट होना चाहिए। प्रीवियस क्लोजिंग डे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, और चार्ट पैटर्न भी इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं इसमें ध्यान रख के हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। जिनको देखो, जिनको क्या होता है कि आजकल आप ये भी समझ सकते हैं कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक्स कब चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा। उसके लिए देखो, आप देखो ना, जैसे वेबसाइट पर मिल जाता है, आप निफ्टी 50 पर आप जाइए और उसमें से आप निफ्टी 50 में जाएंगे, 10 स्टॉक्स होंगे। वो 10 स्टॉक्स में देखो कि कौन सी ORB क्लोजिंग ले रही है, क्या कर रही है, वहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, क्या वो ब्रेक कर रही है या कैसे ब्रेक कर रही है, क्या हो रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, वो सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो सबसे इम्पोर्टेंट देखना जरूरी है। और देखिए, सबसे बड़ा ध्यान रखिए, पम्प जैसे पम्प डंप भी हो सकता है कि कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें पम्प डंप होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं कि स्टॉक्स में आपको जरूरी देखना पड़ता है कि भाई बॉर्डर मार्केट क्या चल रहा है, क्या नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, या क्या पॉजिटिव चल रहा है। उसके हिसाब से आप अपने उस हिसाब से बना सकते हैं। अब देखो, बेस और कंसोलिडेट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर वीक ले रहा है तो वहां नो एंट्री जोन होगा। वीक कैसे ले रहा है मैंने आपको बता ही दिया। जैसे ये एक कैंडल है, वीक ले रही है, ये बना, यहाँ पर बेस बना हुआ है, ठीक है, और ये वीक ले रही है। जब तक ये वीक क्लियर नहीं करती और फॉलो कैंडल नहीं आती, तब तक हम क्या नहीं करेंगे, एंट्री नहीं करेंगे। ये समझना सबसे जरूरी है, ठीक है। और अवॉइड, देखो अवॉइड क्या करना है कि अवॉइड इतने करने हैं जो सबसे बड़े कैंडल है, जो 5 से 6% चल चुके हैं, वो उनको अवॉइड करना है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। और हायर हाई, ठीक है, जैसे ही हायर हाई ट्रेल करना है, जैसे ये हायर हाई बना, ये हायर हाई बना, ये हायर हाई बना, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, SL डाल सकते हैं। समझ रहे हो कि SL कैसे डालना है, कैसे नहीं डालना है, वो आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। और फोमो नहीं करना। देखो, सबसे क्या होता है कि फोमो हो जाता है कि ये मतलब ये निकल जाएगा, मैं ये ले लेता हूँ। नहीं, देखो वेट करो, जब तक आपका सेटअप नहीं बन रहा है तब तक आप वेट करते रहो। 9:30 पर आप भी एंट्री बना सकते हो, आपको 12 बजे के बाद भी एंट्री मिल सकती है। देखो मार्केट कहाँ जा रहा है ना, 9:15 पे खुलता है, 9:15 से 3:30 तक पूरा ऑफर है। आप आराम से उसके बीच में देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। कहाँ से क्या है, आपको एक एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। पैटर्न क्या है, कौन सा क्या चलता है, ठीक है, कहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है, वो सब चीज़ आपको समझनी पड़ती है। तो ये एक चीज़ आप समझे, ठीक है। और आपको पता ही है क्या है क्या नहीं है, चल रहा है, कैसे मूव हो रहा है, कैसी प्राइस का मूव हो रहा है, कैसे क्या चल रही है, कौन सी रेंज ब्रेकआउट हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ठीक है। और ब्रेकआउट भी अच्छे होने चाहिए। देखो कई बार क्या होता है कि ब्रेकआउट भी अपन टैम हो जाता है। जैसे वीक ब्रेकआउट दिया था, अपन सोचे ब्रेकआउट हो गया ले लो, नहीं, ब्रेकआउट हमेशा अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ब्रेकआउट कैसे आपको बता देते हैं थोड़ा कि कैसे अच्छा होता है। ये देखिए आप, ये देखिए, अब आप देखोगे तो एक्चुअली देखो अच्छा हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए, जब ब्रेक अच्छा होगा तो चलने के चांस भी ज़्यादा है, और वहाँ पर एक फॉलो बाय रैली भी हमें दिख सकती है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि भाई कौन सी कैसी चीज़ है, वीक तो नहीं आ रही, क्या कुछ हो तो नहीं रहा, वैसे सब ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद।